इस एक वर्ष में 25% वृद्धि हुई है हर चीज में, हर चीज महंगी हुई है। जबकि मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी जो है बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। और जिस ढंग से बाहर जा करके मोदी जी बयान देते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में बहुत भयंकर बड़ा काल पड़ने वाला है, अकाल आने वाला है, लोगों में उससे पैनिक पैदा होता है। इससे हमारे देश की कहीं ना कहीं दूसरे देशों में इमेज खराब हो रही है। हमारा आज जो रुपए है उसमें बहुत बड़ी गिरावट है। हमारी तुलना जो है रुपए की, आप यूरोप के देशों से नहीं, आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से नहीं, आप अमेरिका से नहीं, जो हमारी नेबर कंट्रीज है उनसे करके देखो, वहां पे भी हमारी जो है रुपए में गिरावट आई है। जो पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ था इस मामले में, उसकी भी करेंसी ने ग्रोथ किया है पिछले 3 महीने में, और हमारी करेंसी पिछले 3 महीने में गिरी है। हमारे साथ लगता है बांग्लादेश है, उसकी करेंसी ने ग्रोथ किया है। चाहे इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया था, पॉलिटिकल संकट आ गया था, उसके बाद वहाँ ग्रोथ है, हम वहाँ कमजोर हैं। ये समझने की जरूरत है। इसके पीछे सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, सबसे बड़ा कारण वो है। अगर पॉलिसी सही होगी तुम्हारी तो फिर ये मान के चलो कि इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे। पंचकुला जो प्रोटेस्ट हमारी तरफ से रखा गया था, पिछले काफ़ी समय से जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भर्तियां की जा रही है, उनमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों की बड़ी अनदेखी हो रही है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई। हमने कल डिटेल से बताया भी था किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने बच्चे बाहर के लगाए गए, और जो बाहर के लगे हैं उनमें जिस तरीके से भेदभाव किया गया वो सोचने वाली बात थी। हमारे बच्चे एग्जाम जब देते हैं तो मेरिट में टॉप पे आते हैं, और इंटरव्यू जब देते हैं तो फिर उनको बिल्कुल लो कैटेगरी में लिया जाता है। इंटरव्यू के कम नंबर दे करके अपने मन चाहे बाहर के लोगों को ये फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर भर्ती करते हैं। मुझे जो जानकारी मिली कि अलग अलग सब्जेक्ट में पहले ये लोग एडॉक पे लगाते हैं, वहाँ आरएसएस के लोगों को जो वहाँ से ट्रेंड होकर के आते हैं, जो गीता भवन स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ पे नौकरियाँ दी जाती है पहले, और जो इनके हिसाब से फिट बैठ जाता है फिर परमानेंट पोस्ट निकालते हैं। परमानेंट पोस्ट निकाल करके वहाँ अपने लोगों को भर्ती किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो इसीलिए बाहर से ला करके लगाया गया है। उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आरएसएस का है, और वो हमारे बच्चों को अपमानित करता है। ये बड़ी बात है। हमारे सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए था